नमस्कार साथियों। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेलर है। कोई उत्पाद बेचता है तो कोई विचार और कोई सेवा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा चर्चित पुस्तक द मास्टर आर्ट ऑफ सेलिंग, जिसके लेखक हैं टॉम हॉकिंस। बिक्री कोई एक कला नहीं, एक मामूली कला नहीं, यह मानव व्यवहार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। टॉम हॉकिंस को सेल्स ट्रेनिंग की दुनिया का लीजेंड कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में लाखों डॉलर की बिक्री की और फिर दुनिया भर में लोगों को सेलिंग की कला सिखाई। यह किताब बताती है कि बेचना केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। पहली महत्वपूर्ण बात, बिक्री का असली अर्थ क्या है? लेखक कहते हैं कि बिक्री का मतलब लोगों को मनाना नहीं है, बल्कि मदद करना है, ताकि वह समझदारी से वह निर्णय लें जो उनके लिए उपयोगी हो। सफल सेल्समैन प्रोडक्ट नहीं, बल्कि समाधान बेचते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ग्राहक के मनोविज्ञान को समझें। हर ग्राहक की तीन मूल इच्छाएं होती है: पैसे की कीमत मिले, गलत निर्णय से बचे और सम्मान और भरोसा महसूस हो। इसलिए सबसे पहले ग्राहक की भावनात्मक जरूरतें समझें। अगर आप सुनने की कला सीख लेते हैं तो आधी बिक्री वहीं पूरी हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बिक्री मन में होती है, बाजार में नहीं। कई लोग सोचते हैं कि बेचना केवल उत्पाद की खूबियां बताना है, लेकिन हॉपकिंस कहते हैं कि बिक्री हमेशा पहले आपके दिमाग में होती है और फिर ग्राहक के दिल में होती है। जब ग्राहक को विश्वास हो जाता है कि आप ईमानदार हैं और उसकी भलाई चाहते हैं, तो वह आपसे खरीदता है, उत्पाद से नहीं। उदाहरण के लिए, दो दुकानों पर एक ही वस्तु एक ही कीमत में मिल रही थी। ग्राहक ने उसी से खरीदा जिसने मुस्कुराकर पूछा, अरे भाई साहब, आपका दिन कैसे बीता? यानी मानवीय जुड़ाव ही सबसे प्रभावी बिक्री रणनीति है। चौथी महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास बनाइए, यानी खुद पर विश्वास रखें। सेल्स की दुनिया में आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो ग्राहक भी नहीं करेगा। अगली महत्वपूर्ण बात है कि खुद को रोज सकारात्मक वाक्यों से प्रेरित करें। खुद को अपने पॉजिटिव माइंडसेट से काम करें। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने ग्राहक की मदद कर सकता हूं। इस मानसिक तैयारी के बिना कोई भी सेलिंग तकनीक काम नहीं करती। यह मानसिक तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण बात, तैयारी सफलता की कुंजी है। सफल सेल्समैन बिक्री के दौरान मैदान में नहीं, तैयारी के कमरे में जीतता है। हर मीटिंग से पहले अपने उत्पाद की पूरी जानकारी रखें, ग्राहक के बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में जानें, संभावित जो आपत्तियां हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, उसके उत्तर तैयार करें। आपको यह देखना जरूरी है कि क्या क्या आपत्तियां हो सकती है ग्राहक की तरफ से, तो पहले से उनके तैयार उत्तर रखने जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमा बेच रहे हैं तो पहले जानें कि ग्राहक के जीवन में कौन सी चिंता उसे बीमा लेने पर प्रेरित कर सकती है। प्रश्न पूछने की कला, सफल विक्रेता बोलने से ज्यादा पूछता है। प्रश्न ग्राहक के मन के दरवाजे खोलते हैं। आपको इस उत्पाद में सबसे जरूरी क्या चीज लगी, या आपको इसमें जरूरी क्या चीज चाहिए? जब ग्राहक बोलता है तो आप समझ पाते हैं कि उसे वास्तव में क्या चाहिए, फिर आप वही समाधान प्रस्तुत करें। यही है साइकोलॉजिकल सेलिंग। अगली महत्वपूर्ण बात, आपत्तियों को अवसर माने। ग्राहक जब सवाल उठाता है तो वह ना नहीं कह रहा, वह ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं खरीदूंगा, बल्कि वह कह रहा है कि मुझे और समझाओ, मुझे इसके बारे में और बताओ। आपत्तियों को धैर्य से सुने, फिर उदाहरण या तथ्य से शांति से जवाब दें। कभी बहस न करें। असहमति से सहमति की यात्रा की तरफ ले जाए। भावनाओं को संभालना सीखें। सेलिंग में अस्वीकार यानी रिजेक्शन बहुत होता है। लोग रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, हम नहीं खरीदी। अगर हर ना से मन टूट जाए तो बिक्री नहीं हो पाएगी। हर ना को अगला मौका समझें, अगला अवसर समझें। नेक्स्ट शब्द को याद रखें कि इसके बाद क्या होगा। हर अस्वीकार आपको अगले सफल ग्राहक के करीब लाता है, यानी हर अस्वीकृति आपको अगला एक मौका देती है, आपको अपने अंदर झांकने का। एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अ यस। अगली महत्वपूर्ण बात है फॉलोअप की ताकत को पहचानें। कई बार ग्राहक पहली बार में निर्णय नहीं लेता, पहली बार कोई डिसीजन नहीं लेता। सफल सेल्समैन हार नहीं मानता, वह शालीनता से फॉलोअप करता है।
और अगली महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। शब्दों में ऊर्जा होती है। नकारात्मक शब्द ग्राहक का मन बंद कर देते हैं, जबकि सकारात्मक शब्द विश्वास जगाते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कोई कहता है ये महंगा है, आप कह सकते हैं यह एक शानदार निवेश है जो लंबे समय तक काम आएगा। हमेशा ऐसे शब्द बोले जो भावनात्मक लाभ दर्शाएं, जिससे कि इमोशनली आपको बेनिफिट हो। अगली महत्वपूर्ण बात, मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज। आपका चेहरा और आपका हाव भाव आपके शब्दों से पहले बोलते हैं। आपके शब्दों से पहले आपकी मुस्कान बता देती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। मुस्कान, आत्मविश्वास और खुला हाव भाव ग्राहक के मन में विश्वास पैदा करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है, समय की कद्र करें। सफल विक्रेता ग्राहक और अपना दोनों के समय की रिस्पेक्ट करता है। सटीक, संक्षिप्त और प्रभावी बातचीत ही सबसे असरदार होती है। देर करना, झूठे वादे, अधूरी जानकारी विश्वास तोड़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है, सर्विस आफ्टर सेल असली सफलता है। यही है। बिक्री के बाद सेवा देना सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। जब ग्राहक देखता है कि आप उसकी परवाह करते हैं, आप उसकी परवाह कर रहे हैं, तो वह दोबारा लौटता है और दूसरों को भी वो सुझाव देता है कि उन्हें भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या ये सर्विस यूज करनी चाहिए। और अंततः द मास्टर आर्ट ऑफ सेलिंग सिखाती है कि बेचना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि भावना, विश्वास और सेवा का विज्ञान है। अगर आप ग्राहक को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि समझने और मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता निश्चित है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो जो ये पुस्तक है, इसके 5 मुख्य सबक इस प्रकार से हैं। पहला है, बिक्री का उद्देश्य मदद करना है, बनाना नहीं। बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए। आपत्तियां अवसर है, बाधा नहीं है। खुद पर विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। ग्राहक की सेवा ही असली मार्केटिंग है। लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे विश्वास खरीदते हैं, और वह विश्वास आपसे शुरू होता है। आपसे उस विश्वास की यात्रा शुरू होती है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।